कृपया ध्यान से इस वीडियो को देखें। कैसे आप अपनी उन्नत फल, ऊंचे जाते हुए फल या मिलने वाले लाभ से वंचित रह जाते हैं। जैसे आपके भविष्य में है कि आप बहुत यशस्वी होंगे, बहुत बड़ी पदोन्नति होगी, बहुत बड़ा धन का लाभ मिलेगा, किंतु आप जानकारी के अभाव में या गलत दिशा निर्देश में किस तरह से आप उस फल को नहीं प्राप्त कर पाते। एक बात मैं बता दूं कि मैं कोई परंपरागत प्रवाचक हूं नहीं। जो मैं देखता हूं, अनुभव करता हूं, उसको बता देता हूं, इसलिए उसमें तारतम्य नहीं बन पाता है। तो इसलिए आप अंत तक वीडियो को देखें और फिर आप स्वयं तारतम्य मिला लें। होता है बहुत लोग कि देखे कि कोई रुचि नहीं है, सूखे सूखे भाव में अपना एक कहते चले जा रहे हैं, तो कुछ देर तक देखते हैं फिर छोड़ देते हैं। तो कोई बात नहीं है, खैर जिसकी जैसी रुचि, उसमें कोई ये नहीं है। ढेर सारे विद्वतजन अपना वीडियो बना रहे हैं और जैसे कि मैं अब देखिए मैं जो कह रहा हूँ इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि आपको क्या व्यवसाय के क्षेत्र में आपको कितनी उन्नति मिलेगी, नौकरी के क्षेत्र में कितनी उन्नति मिलेगी, कौन सी उन्नति मिलने वाली है जिसे आप नहीं जान पा रहे हैं, कौन सा व्यवसाय आपको करना चाहिए लेकिन उसको आप नहीं जान पा रहे हैं और दूसरा व्यवसाय शुरू कर दे रहे हैं। व्यवसाय को किस तरह से शुरू करें, आप गलती ढंग से शुरू कर दे रहे हैं, फिर उसमें घाटा हो रहा है। आपको किस तरह से व्यवहार करना चाहिए नौकरी में, तो फिर आप किससे कैसी बात करनी चाहिए तो आप ऊपर उठेंगे, और आप नहीं कर पाते हैं तो आप रह जाते हैं। देखिए ये इतने वीडियो बढ़ गया मेरा, बता दिया। तो इन सबको कहने से क्या फ़ायदा, आप सीधे सीधे प्रसंग पर आइए। और इस तरह से लोग क्या करते हैं कि वीडियो को इतना बड़ा बना देते हैं और ठाए ठाए फिर से ज़्यादा निकलता है, उसमें कुछ नहीं है। मुख्य बात पर आइए। मैं वीडियो बना, एक तो मेरी वीडियो ऐसे ही बड़ी हो जाती है। मैं बताऊं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने भविष्य के बारे में चिंतित रहता है, सोचता है और उसी के अनुसार कार्य करने का प्रयत्न करता है। और प्रायः मैं जहाँ तक देखा हूँ कि वर्तमान समय आजकल थोड़ा या ज़्यादा बहुत सारे लोग कुंडली के बारे में जान गए हैं। अरे बहुत ज़्यादा नहीं जान, लेकिन कुछ कुंडली का भाव सब लोग जान गए हैं कि इसमें मंगल है, इसमें सूर्य है, शनि है आदि। बहुत सारे लोग अपना इस बारे में जान चुके हैं और देखते हैं, देखने का प्रयत्न करते हैं। करना भी चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि बताऊं कि कुछ मैक्स मूलर के वंशज मैकाले पद्धति से जो शिक्षा प्राप्त किए हैं और ज्योतिष, संस्कृत साहित्य आदि को भी अंग्रेजी में बोलना चाहते हैं, अपनी अंग्रेजी पद्धति से करना बताना चाहते हैं। बात वही है भैया कि खस की टट्टी गुजराती ताला है। अंग्रेजी पद्धति से ज्योतिष का व्याख्या, लेकिन कलिकाल की व्यवस्था है कि जो ज़्यादा ही अंग्रेजी बोलेगा, अंग्रेजी में समझाएगा, वो लोग समझेंगे कि बहुत बड़ा ये जानकार है और बहुत अच्छी व्याख्या करता है। मैं कम से कम 2 लाख से ऊपर ऐसी कुंडली देख चुका हूँ जिसका कोई मतलब नहीं है, कोई उसका कुंडली से संबंध नहीं है, केवल एक कागज का या कलम स्याही या जो भी जिस चीज़ के लिए उसकी बर्बादी है, कुछ नहीं है इसके सिवा। 2 लाख से ऊपर कुंडली में देख चुका हूँ। फिर जो है वीडियो बढ़ रही है, आगे मैं बताऊँ आपको। मुख्य बात पर आता हूँ। देखिए आजकल राशि फल देखने का प्रचलन हो गया है। राशि का मतलब मैं बता चुका हूँ कि राशि का मतलब ढेरी होता है। ढेरी राशि, अरे क्या यार, तुम तो झूठ की राशि हो, तुम तो मूर्खता की राशि हो। राशि मतलब ढेरी। अब वो ढेरी होता है राशि। देखिए जैसे ये दुनिया, पूरी दुनिया जो है 360 अंशों में बटी हुई है, मतलब बांट करके उसकी गणना के लिए रखा गया है 360 अंश में। अब उसमें 30-30 अंश के एक एक टुकड़े किए गए हैं, तो 12 टुकड़े हुए हैं 30-30 अंश के। तो अब ये 30-30 अंश के टुकड़े 12 हुए हैं, तो यही 12 राशियां बनी है, मतलब 30 अंश में एक राशि। अब सोच लीजिए कि 12 अरब के आसपास आज दुनिया की आबादी है,
तो एक राशि पर 1 अरब आदमी आ गए, 100 करोड़। एक राशि पर 100 करोड़ आदमी आ गए। संयोग से अगर देखिए, अगर राशिफल में कहता है या गोचर फल में कहता है कि आज इस राशि वालों को विवाह का लाभ होगा, सोच लीजिए 100 करोड़ लोगों का एक ही दिन में विवाह संभव है क्या? यह दुर्घटना एक राशि का किसी का, तो क्या 100 करोड़ आदमी की एक दुर्घटना संभव है? तो ये राशि होती है, तो यही राशि फल होता है। राशि फल में यदि 1 लाख लोग में 1 लाख में यदि एक के साथ वो राशि फल अगर सत्य आ गया तो आ गया, नहीं तो नहीं आता है। ये राशि फल की वास्तविकता है। अब प्रश्न उठेगा कि तो फिर कैसे जाने? तो देखिए, राशि 30 अंश की, तो उसको थोड़ा और कम में अध्ययन करने के लिए उसको नक्षत्रों में बांट दिया गया है। तो 2.25 नक्षत्र की मिला करके एक राशि बनती है। एक राशि में 4 चरण होते हैं। एक राशि में, एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। अब आप देखिए 30 अंश की एक राशि, 30 अंश की एक राशि हो गई। और अब इसमें देखिए कि एक नक्षत्र कितने का हो जाएगा? 30 में 27 का भाग दीजिए। मतलब 360 अंश का है, पूरी 12 राशियाँ, 12 राशियों में 27 का भाग दीजिए। उसमें जो आता है तो एक नक्षत्र होता है, एक नक्षत्र के 4 चरण, एक नक्षत्र का 4 चरण, तो जो एक नक्षत्र का मान आता है उसमें 4 का भाग दीजिए, तो तब एक चरण का आएगा। वह एक चरण 130 लोगों में एक आदमी के साथ हो जाता है। 130 आदमी में एक के साथ हो जाता है। और उसके बाद एक नक्षत्र जो होगा लगभग वो 3 अंश 20 कला के आसपास आता है। तो अब उन चरणों को आप अंश कला में बांट देंगे तो सूक्ष्म अध्ययन हो जाएगा। यह कुंडली से, जो कुंडली बनाते होंगे, कुंडली में पता चल जाता है। वह एक किसी व्यक्ति के लिए होता है, क्योंकि कुंडली में क्या होता है बताऊँ मैं आपको। कुंडली में एक तो लग्न, उसके बाद क्या बनता है? नवांश, राशि कुंडली 3 हो गए, सप्तमांश, नवमांश, दशांश, द्वादशांश, षष्ट्यांश, षोडशांश, मतलब ऐसे करके बनता है। अब ये सूक्ष्मतर होते चले जाते हैं, अंश अंश करते करते, कला कला से करते करते विकला। अब उस बिल्कुल उसी सटीक विकला में जिसका जन्म हुआ होगा उसका फल आ जाता है। और इस तरह से ये नाम सुने होंगे सप्तवर्गीय कुंडली। तो ये 7 वर्गों को निकाल करके और फिर लिया जाता है, तो एक व्यक्ति के लिए फल मिलता है। उदाहरण के लिए मैं एक बता दूं, ऐसे ही आप देख लीजिए कितनी गलती होती है। ये जैसे मान लीजिए वृषभ राशि का ही ले लीजिए, वृषभ राशि का ही ले लीजिए। देखिए कितना विचलन होता है वृषभ। मैं बहुत आजकल देख रहा हूँ, ये औरतें जो हैं, स्त्रियां थोड़ा ज़्यादा इधर की तरफ आकर्षित हो रही हैं। तो देखिए स्त्री का जन्म यदि मान लीजिए वृष राशि में हुआ है। अब देख लीजिए, अच्छा एक बात बता दूं मैं आपको। चूचे चोला अश्विनी नक्षत्र, तो चूचे चोला 4 नक्षत्र हो गए, 4 चरण हो गए। फिर ली लू ले लो भरणी, तो ये 4 चरण ये हो गए, तो 8 हो गए। और अ ई उ ए कृतिका, तो ये 4 उसके और 1, 4 4 8 1 9 चरण की एक राशि। यानी कृतिका नक्षत्र का एक चरण लेकर के फिर ये एक बनती है मेष राशि। मेष राशि, देखिए मेष राशि का क्या होता है। मान लीजिए कोई औरत है, कोई स्त्री है,
उसका मेष राशि में जन्म हुआ है। मेष राशि का क्या फल होता है? चंद्रे तु अजस्थे, चंद्रे तु अजस्थे, अजस्थे मतलब अज मतलब मेष। तो यदि मेष राशि में चंद्रमा आता है, यानी जिसकी मेष राशि है, जिस स्त्री का जन्म मेष राशि में हुआ है, तो वनिता प्रगल्भा जाता, वो प्रगल्भ होती है। भवेत कृत्य परा प्रधाना, स्वरूप गात्रा पतिवल्लभा च सदा गुरूणाम प्रणयानुरक्ता। अपने पति से बहुत प्रेम करने वाली होती है। कि मान लीजिए चंद्रमा मेष राशि में स्थित हो तो वह स्थिति अत्यंत प्रगल्भ होती है, प्रगल्भ स्वभाव वाली, बिल्कुल गुरुतर स्वभाव वाली, व्यस्त रहने वाली, विशेष कार्य करने वाली, सुंदर शरीर वाली, पति का प्रेम पाने वाली और पति से स्नेह करने वाली, और अपने गुरुजनों का सदैव आदर सम्मान करने वाली होती है। किसमें? मेष राशि में। अब देख लीजिए मेष राशि में तो कितना हो गया? चू चे चो ला ली लू ले लो ओ, ये 9 चरण मिला करके एक मेष राशि होती है, मेष राशि होती है। अब देखिए अ ई उ ए कृतिका, मेष राशि में एक अ आया था, तो अ ई उ ए कृतिका। तो कृतिका का पहला चरण मेष राशि में जाता है और शेष 3 चरण वृषभ राशि में आता है। तो अब ये देख लीजिए कि जो कृतिका में, जो औरत कृतिका में जन्म लेती है तो उसका क्या फल होता है? जाता भवेत स्त्री तु अथ कृतिकासु कोपाधिका युद्ध परा विरक्ता, प्रदेशिणी बंधुजनेन हीना श्लेष्माधिका क्षांत तनु सदैव। अर्थात वह अत्यंत क्रोधी स्वभाव वाली होती है, हमेशा युद्ध वाद विवाद झगड़ा करने वाली होती है, बिल्कुल सबसे अलग थलग रहने वाली, एकांतवासिनी विरक्त भाव वाली होती है, सबसे द्वेष रखने वाली होती है, उनका कोई बंधु बांधव सहयोगी नहीं होता है, कफ रोग से सदा पीड़ित रहती है, दुबले पतले शरीर वाली होती है और कुनखी होती है। मतलब एक तरह से उसके शरीर में कोई ना कोई रोग रहता है। ये है कृतिका नक्षत्र। और उसी कृतिका नक्षत्र बता दूं, उसी कृतिका नक्षत्र का फल जो कि इस मेष राशि में आता है, और ई चू चे चो ला ली लू ले लो ओ, ये 9 हो गए ना मेष में, और वही अकृतिका में तो बताया मैं कृतिका का फल आपका। और मेष का फल मैं पहले बता दिया, अत्यंत प्रगल्भ स्वभाव वाली, सदैव व्यस्त रहने वाली, विशेष कार्य करने वाली, सुंदर शरीर वाली, पति का प्रेम पाने वाली, सबसे स्नेह रखने वाली और गुरुजनों से प्रेम करने वाली होती है। अब बताइए इस राशि फल का कैसे आप करेंगे? एक ही उसी राशि में कृतिका नक्षत्र आती है तो उसका फल कुछ और हो जा रहा है, और इधर उस राशि का फल कुछ और हो जा रहा है। अब आप स्वयं सोच सकते हैं कि आप राशि फल कैस राशि का क्या फल होता है। यही नहीं, देखिए ये मैं बता रहा हूँ, आचार्य मीन राज ने इसको बताया है, आचार्य मीन राज ने। अभी मैं देखिए मैं आपको यही नहीं, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये फल दीपिका है। फल दीपिका में क्या कह रहा है राशि का, वृक्ष राशि का, मतलब वही वहाँ तो मेष राशि का क्या बता रहा है? ऋतिक क्षणो दुर्जलानुरूपो भीरुर्जलेशा लघुभृक्षुकामी असंचारशीलश्चपलो अनृक्तो व्रणातिगांगा क्रियभे प्रजातः। ये मेष राशि का फल होता है। उसी मेष राशि में ओ भी आता है, कृतिका नक्षत्र वाला। अर्थात उसकी आंखें गोल होती हैं, घुटने कमजोर होते हैं, उग्र प्रकृति की होती है, जल से डरने वाली होती है, चपल चटपट बोलने वाली होती है, घूमने की शौकीन होती है, उसके शरीर में घाव का निशान होता है, यह बहुत कामुक होती है, सबसे अलग थलग रहने वाली होती है और मिथ्याभाषी, झूठ बोलने वाली होती है। ये देखिए ये कौन कह रहा है? तो ये फल दीपिका में ये इसका वर्णन इस तरह से आया है। अभी देखिए मानसागरी, एक आप जानते होंगे मानसागरी भी है, एक पुस्तक विरचित है। उस मानसागरी में देखिए क्या कहता है कि लोल नेत्र सदा रोगी धर्मार्थ कृत निश्चय
पृथुजंघ कृतघ्नश्च निष्पापो राजपूजितः कामिनी हृदयानंदो दाता भीतो जलादपि चंडकर्मा मृदुश्चांते मेघ राशो भविंदर। मेघ राशि में जन्म हो तो चंचल नेत्र, नित्य रोगी, धर्म और धनोपार्जन करने वाला, स्थूल जंघे वाली, कृतघ्न, कृतज्ञ नहीं कृतघ्न, पाप कर्म करने वाली, राजकीय सम्मान से सम्मानित होने वाली, पति से द्वेष रखने वाली, जल से डरने वाली, प्रचंड मतलब उग्र कर्म, बहुत ही भयंकर करने वाली स्त्री होती है। अब आप सोचिए, यह है राशिफल और नक्षत्र फल भी मैं आपको बता दिया। तो अब ये बताइए कि अब ये नक्षत्र फल जो उससे सूक्ष्म होता है वह कुछ अलग कहता है, और वही नक्षत्र राशि में जब आते हैं राशिफल कुछ और कहता है। अब बताइए आपको कौन से फल को आप लेंगे। ध्यान दीजिएगा, कभी ऐसा भ्रमित मत होइएगा। अब कैसे आपके हाथ से अच्छा समय, अच्छी स्थिति निकल जाता है आपके हाथ से। देखिए, जैसे आपका जन्म अभी इसी उदाहरण में मान लीजिए कृतिका नक्षत्र में हुआ है, कृतिका नक्षत्र में हुआ है, वो भी कौन से चरण में? प्रथम चरण में। और प्रथम चरण में यदि जन्म हुआ हो, जो ध्यान दीजिएगा, उस समय आपका राशिफल काम नहीं करता है और राशिफल बिल्कुल ही सत्य नहीं होगी। क्यों? क्योंकि देखिए, मूल नक्षत्र जो होते हैं वो कौन कौन होते हैं? एक तो अभुक्त मूल होता है, अभुक्त मूल जिसको मूल नक्षत्र कहते हैं, और एक होता है गंडमूल। तो ये गंडमूल 5 नक्षत्र होते हैं। गंडमूल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये संधि भाव में पड़ते हैं, संधि भाव में। जैसे ऊंचा, पृथ्वी का ऊंचा उठा हुआ भाग, उसके बाद फिर ढलाऊ वाला, फिर उसके बाद नीचे वाला एक तरफ का, उधर फिर दूसरी तरफ पृथ्वी के ऊंचा वाला, ढलानू वाला, फिर नीचे वाला। तो इस तरह से 6 हो गए। तो वही 6 ये गंडांत और अभुक्त मूल 1 और गंडमूल 5, 6 जो होते हैं यही। तो इसी तरह से यह गंडांत हो जाता है। मेष राशि का अंतिम चरण गंडांत हो जाता है, जिसका जन्म का नाम अ से पड़ा हो। चू चे चोला अश्विनी, ली लू ले लो भरणी, अ ई उ ए कृतिका। तो अ जो होता है वो गंडांत में होता है। तो ध्यान रखिएगा, ये राशिफल कभी भी सत्य नहीं हो सकता है, कभी भी सत्य नहीं हो सकता है। उसे छोटे में आइए, सूक्ष्म में आइए, नक्षत्र फल में, विशेषतः गंडांत की अवस्था में। तो अब आप ऐसी अवस्था में अपना नक्षत्र फल देखेंगे, नक्षत्र फल देखेंगे। उससे भी सूक्ष्म जानना है तो नक्षत्र के अंत में, चरण के अंत में और दूसरे चरण के शुरू होने में जब आता है, तो वहाँ पर भी मतलब दोनों नक्षत्र के जहाँ पर संधि हो जाती है, जहाँ पर ये नक्षत्र का चरण खत्म होने वाला हो और एक नक्षत्र का चरण प्रथम जो है शुरू होने वाला हो, तो वैसी स्थिति में दृगांत फल निकाला जाता है और तब वो सत्य होता है। अन्यथा प्रथम चरण का भाव फल कुछ और होगा, दूसरे चरण का भाव और फल कुछ और हो जाएगा। तीसरी बात, जैसे मान लीजिए आज की स्थिति में किसी का शनि जो लग्नेश है, मान लीजिए लग्नेश है, मकर या कुंभ, मान लीजिए कोई लग्न हो जन्म की, तो उसका स्वामी शनि होगा। और संयोग से शनि मान लीजिए मकर लग्न है, तो मकर लग्न है तो मकर कुंभ मीन मेष राशि चौथे में आ जाएगी और उसी में शनि बैठ गया हो। अब सोच लीजिए, शनि तो बुरा प्रभाव वाला हो गया ना, नीच का हो गया, शनि बुरा प्रभाव वाला हो गया, नीच का हो गया। किंतु यदि गोचर में, ध्यान दीजिएगा, गोचर में आज 10, 15, 20 साल, 25 साल की उम्र होते होते यदि शनि आपके वर्ष गोचर में आते आते आज की स्थिति में अगर शनि तुला राशि में शुक्र के साथ संयुक्त हो जाए, तो देखिए कहाँ पड़ रहा है आपकी, मान लीजिए लग्न मकर है तो मकर कुंभ मीन मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला 10वां भाव पड़ता है।
अब अगर दशम भाव में शनि और शुक्र एकत्र हो गए तो वह शनि आपके लिए परम लाभकारी, जीवन का सबसे उत्तम फल देने वाला, वह शनि उत्तम फल देने वाला, सबसे अच्छा धन लाभ और सम्मान लाभ कराने वाला हो जाता है। तो यह मत देखिए कि आपका तो लग्नेश ये हो गया, चाहे राशि का स्वामी ऐसे हो गया जी, नहीं। यदि लग्न कुंडली में अगर वो ग्रह, चाहे शनि हो, राहु, मंगल, कोई भी हो, यदि वह लग्न कुंडली में भले ही नीच का हो, निर्बल हो गया हो, अस्त हो गया हो, पाप युक्त हो गया हो, गलत घर में, पाप ग्रह में बैठ गया हो 6-8 बार में, किंतु यदि गोचर बस चलते चलते यदि जैसा बताया इस स्थिति में आ जाते हैं, जैसे शनि का बताया मकर लग्न का, कि किसी के मकर लग्न हो और शनि 10वें भाव में बैठ जाए शुक्र के साथ, तो वह व्यक्ति, उस व्यक्ति का वह समय जीवन का स्वर्णिम समय होगा, बहुत ऊंचा उठेगा, कोई लाभ, कोई यश, सम्मान, पदोन्नति, कुछ भी जो है उसको हर कुछ प्राप्त होगा। अब ये मत डर जाइए कि अरे ये तो शनि आ गया, मेरे तो लग्न में ये ऐसे है भैया, बिल्कुल नहीं, बदल देता है, बदल देता है। और वही चीज गोचर में, मान लीजिए गोचर में आपका लग्नेश जो है नीच का हो गया, गोचर में लग्नेश नीच का हो गया, जैसे शनि, मकर लग्न का शनि आ गया चौथे भाव में, नीच का हो गया, शनि आ गया चौथे भाव में, नीच का हो गया, बुध के साथ पड़ गया, बुध खष्टेश हो जाएगा, छठे भाव का स्वामी हो जाएगा, सब कुछ बिगड़ गया, सब कुछ बिगड़ गया, सब सुख बिगड़ गया। किंतु यदि जन्म के समय वही शनि 10म भाव में हो या लग्न में हो, लग्न में तो खैर कहा ही गया है कि तुला कोदंड मीन स्थो लग्न स्थे वा शनिश्चर, कि तुला, धनु और मीन राशि में लग्न में शनिश्चर हो तो खैर, तो यदि 10म भाव में अगर शुक्र के साथ हो गया, पड़ा हुआ है जन्म के समय, तो गोचर में चाहे शनि का है कुछ भी हो, बिगाड़ नहीं सकता है, बिगड़ेगा नहीं, भले कुछ देर नहीं लेकिन बिगड़ेगा नहीं, बल्कि ऊंचा उठाए। तो इस तरह से आप अपना राशि फल देख करके भ्रमित न होइए। अब प्राप्ति के बारे में बता रहा हूँ। यदि जैसे होता क्या है, मान लीजिए जन्म के समय शनि निर्बल हो, नीच का हो, पापी हो, अस्त हो, जैसे भी हो, जैसा मैं उदाहरण बताया, क्योंकि यदि गोचर में उच्च का हो गया, शुभ ग्रहों से युक्त हो गया, मित्र से युक्त हो गया, अच्छे भाव में बैठ गया, उस समय में आप कोई भी नया कार्य करते हैं, समझ लीजिए वो बहुत ही उन्नत कारक होगा। तो इसलिए आप लग्न को न देख करके, केवल अब लग्न को देख लिया आपने और अपना काम कोई अच्छा सा रोक दिया, कोई अच्छा काम रोक दिया, या यह हो कि हाँ यह पूजा करिए और आपने नहीं किया क्योंकि लग्न कुंडली में ग्रह ऐसे हैं, तो इस तरह से आपके हाथ से अच्छा समय निकल जाता है और आप कुछ कर नहीं पाते हैं। ढेर सारे लोगों को मैं देखा हूँ कि नहीं, ये हम आज जो है मंगल खराब है, मंगल के लिए हम मूंगा पहन लेते हैं, आज मंगल खराब है, मंगल के लिए हम मूंगा पहन लेते हैं, किंतु यदि वही मंगल यदि केंद्र कोण का स्वामी हो करके मकर राशि में बैठा हो, तो ये मंगल खराब करके क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि लग्न आपके जन्म के समय मंगल बहुत ही उच्च भाव का पड़ा हुआ है। तो इस तरह से आप भली भांति विचार करके तब राशिफल देखिए, अन्यथा राशिफल को देख करके आप निराश, हतोत्साहित हो जाएंगे और आप अच्छा भला काम भी छोड़ देंगे, आपका बनता हुआ काम भी बिगड़ जाएगा। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, मैं एक बात बता दूं, अगले पर किसी प्रसंग के साथ मैं अगली वीडियो में उपस्थित होऊंगा। प्रायः मैं प्रत्येक कुंडली में अपना व्हाट्सएप नंबर देता हूं 9889649352, तो उस पर आप अपनी केवल समस्या, कृपया केवल आप अपनी समस्या लिखिए। आप अगर विद्वान हैं, हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, बहुत ज़्यादा आपके पास अनुभव है, कोई बात नहीं, माता रानी करें आपका अनुभव, आपकी विद्वता बढ़ती रहे, किंतु मेरे से साथ शास्त्रार्थ या तर्क वितर्क न कीजिए। मैं कोई आचार्य नहीं, कोई शास्त्री नहीं, गुरु जी नहीं, स्वामी जी नहीं, मेरे पास न कोई मठ है, न मंदिर है, न संगठन है, न संस्था है, न आश्रम है, कुछ नहीं है। मैं सीधा अपना एक फौजी आदमी था, रिटायर होकर के अपना घर पर खेती बाड़ी कर रहा हूँ। बहुत अच्छा अनुभव है, पढ़ा लिखा हूँ, अपना ये ज्योतिष, कर्मकांड, वेद और
उपनिषद वगैरह जो भी है बहुत अच्छी तरह से पढ़ा हूँ, बहुत अच्छा अध्ययन किया हूँ। इतना अच्छा अध्ययन किया हूँ जिससे मेरी सारे उद्देश्य मेरे पूरे हो जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि मैं सबसे ज़्यादा, बहुत लोग विद्वान पढ़े हुए हैं, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा। फौज में रहा हूँ, विविध कार्य कराने के लिए और विविध देशांतर देशों में घूमने का मौका मिला है और बहुत कुछ मैंने अनुभव किया है कुछ करा करके। तो जो अनुभव से आ जाता है, जैसे जो शास्त्र में मुनियों ने बताया है और उस अनुभव में भी आ गया, उसको मैं आपसे साझा कर देता हूँ और वही काम कराता हूँ। मंदिर बनवाया हूँ, एक रिटायर होकर के पूजा पाठ अपना नित्य चलता आता है, दूर दूर से लोग आते रहते हैं, कोई बात नहीं है। तो इसलिए मैं वो अनुभव करके करता। तो लेकिन मेरे साथ कोई तर्क वितर्क ना करे, मैं किसी तर्क वितर्क का उत्तर नहीं दूंगा, शास्त्रार्थ नहीं करूँगा कि शास्त्र से शास्त्रार्थ कीजिए, यदि संभव हो तो मेरे से कृपया शास्त्रार्थ ना करें, पहली बात। दूसरी बात कि जब तक मैं भारत की सशस्त्र सेना में सक्रिय था तब तक मैं सबकी सेवा करता था निःशुल्क। आज मैं सेवानिवृत्त हूँ तो इसलिए शुल्क लेता हूँ और शुल्क ज़्यादा लेता हूँ। जैसा कि मुझे देखने में आया है शेष पंडित जी लोगों के परिप्रेक्ष्य में, तो मैं उनसे ज़्यादा लेता हूँ और बहुत ज़्यादा, मेरा शुल्क बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए कृपया यदि आपको रुचि है, उत्सुकता है, आवश्यकता है, मेरा शुल्क दे सकने में सक्षम है, तब तो संपर्क करें, अन्यथा कोई बात नहीं, आप आगे बढ़ें। बहुत सारे लोग, बहुत विद्वान लोग की आप वीडियो देखते होंगे, आप देख सकते हैं मेरी वेशभूषा, मेरे पृष्ठ वाल के कुछ मैं बनावटी कुछ नहीं मेरे साथ, और ज़बरदस्ती भड़काऊ बनाने का मेरे पास कोई ये लालसा नहीं है। भारत सरकार मुझे एक जो पेंशन जिसे कहते हैं बहुत ज़्यादा देती है, बहुत ज़्यादा। तो मुझे ये, और मेरा व्यवसाय नहीं है पंडिताई, तो इसलिए मुझे कोई ऐसा नहीं है कि इसको अप्लाई कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों तक फैलाइए, मैं ये कभी नहीं कहता। अच्छा है, उचित है, रुचिकर है तो आप स्वतः इसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, दूसरों को बताएंगे, दूसरों तक पहुंचाएंगे, खुद ही प्रचार करेंगे। ज़बरदस्ती कहिए कि मैं कुछ भी उल्टा सीधा बकवास करते जाऊं और क्या तो नहीं जी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, क्या कीजिए, ज़बरदस्ती बिना मतलब का, ये मुझे पसंद नहीं है। तो इसलिए यदि आपको मेरी यह वीडियो, मेरा प्रसंग उचित लगे, तार्किक लगे, अच्छा लगे, रुचिकर लगे, हितकर लगे, तो आप दूसरों तक पहुंचाइए, बताइए। और नहीं तो बहुत सारी वीडियो बनाने वाले हैं, आप आगे बढ़ते जाइए, देखते रहिए। वीडियो लंबी हो गई है, मैं किसी अगले प्रसंग के साथ अगली वीडियो में आ रहा हूँ, आप कृपया उसकी प्रतीक्षा करें।